गुड आफ्टरनून मित्रों, कैसे हो आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम भाई और वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल दारबे वारियर पे। तो जो आज का टॉपिक है, एक करंट अफेयर्स है जिसका नाम है ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है? और आप इसमें देखना कि आपको किस तरह से नोट्स बनाना है, किस तरह से आप एक रिपोर्ट इंडेक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहली बात है, स्टार्ट करते हैं। 2 जुलाई का न्यूज़ है और ये मैंने क्लासेस कहाँ से देखता हूँ? अभिजीत मिश्रा सर से देखता हूँ, ओनली वन, ठीक है? उनके पढ़ाने का स्टाइल और समझाने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद आता है, ठीक है? ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या मायने रखता है, मुझे उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में सबसे पहली बात देखिए, इसमें क्या क्या पॉइंट होनी चाहिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 कौन सा एडिशन है, आपको ये ध्यान रखना है। 19वां 19th एडिशन है। इसको कौन पब्लिश करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईईपी बोलते हैं, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? सिडनी, मतलब ये सिडनी बेस्ड कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया का। कितना कंट्री को लिया गया है? 163 लिया गया है, इतना ध्यान रख। अब उसके बाद इंडिया का रैंक कितना है? एक 115 है, 115वां रैंक है। स्कोर भी आपको याद रखना पड़ेगा, 2.29। एंड 2024 में इसका रैंक कितना था भारत का? 116 था। मतलब इस बार कितना, मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है, एक रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब टॉप 5 कंट्री आपको याद करना पड़ेगा, टॉप 5 कंट्री याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है? फर्स्ट है आइसलैंड, इसका स्कोर याद कर लीजिएगा, 1.95 स्कोर आया है, ठीक है? कंटिन्यूस 17 साल से ये टॉप पे बना हुआ है, ओके? सेकंड पे आपका है आयरलैंड, थर्ड पे है न्यूजीलैंड, फोर्थ पे है एस्टिया, फोर्थ पे है फिफ्थ पे स्विट्जरलैंड। ये दोनों अभी रहने देते हैं, मैं बताऊंगा। और एक चीज, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, इसको बोलते हैं मीना, MENA रीजन रिमेन्स द वर्ल्ड लीस्ट पीसफुल रीजन, मतलब यहाँ पे शांति नहीं है, ठीक है? मतलब शांति मतलब चैन वाला शांति, वो रियल गर्ल्स वाला शांति नहीं, चैन वाला शांति। और लगातार 10 साल से ये इसी पोजीशन पे है, ठीक है? उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट रैंकिंग है इंडिया के नाइबर कंट्री का, ठीक है? एशिया में कौन टॉप किया है? भूटान, 21वां रैंक है इसका। 76 पे नेपाल है, 96 पे श्रीलंका है, 98 पे चाइना है, 123 पे बांग्लादेश है, 144 पाकिस्तान है, 153 म्यांमार है। ये रैंकिंग खत्म हो गया, ठीक है? बट मैंने इसमें टर्न एंड ट्विस्ट करके कुछ एक्स्ट्रा ऐड करा है। अब इसमें आप बोलोगे ना, कभी कभी क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस आएगा, क्योंकि आपको पता है कि एबीपीएस पीओ का सिलेबस चेंज हुआ है, तो थोड़ी बहुत डिफरेंट तो पूछेगा। अब यहाँ पे पैरामीटर्स, किस पैरामीटर पे ये बनाया गया है, ग्लोबल पीस इंडेक्स को किस पैरामीटर्स पे बनाया गया है? तो पहला जो पैरामीटर है, 3 पैरामीटर पे, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डोमेन, मतलब डोमेन मतलब क्षेत्र, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट डोमेन, ठीक? तीसरा मिलिटराइजेशन डोमेन, मतलब आर्मी जो मिलिटराइजेशन होता है, मान लीजिए कि वहां पे आर्मी कैंप होगा, ये सब होगा, बहुत सारी चीजें होगा उस पे, तो ये हो गया। अब देखिए टॉप मोस्ट अनपीस कंट्री, सबसे नीचे, मतलब टॉप जो किया है नीचे से, वो है रसिया, 163 पे, इसलिए मैंने बोला था वहां पे छोड़ दी, यहाँ पे 162 यूक्रेन, 161 पे है सूडान, 160 पे है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और 159 पे है यमीन। अब इसमें जानते हो क्वेश्चन क्या पूछेगा? आज के डेट में मुझे 1-2 साल में जो देखने को मिला है, ये क्वेश्चन आप जानते हो, ग्लोबल पीस इंडेक्स में से नहीं पूछेगा कि टॉप 5 कौन सा, अब ये नीचे से पूछेगा कि नीचे से टॉप सेकंड बता दो आप कौन है। तो सेकंड पे रसिया है, थर्ड पे सूडान है, फोर्थ पे कॉन्गो है और फिफ्थ पे यमन है, और सबसे लास्ट में आपको पता है, सबसे लास्ट एंड फर्स्ट है, कह सकते हो रसिया। ये हुई आपकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट इंडेक्स खत्म। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि रिपोर्ट इंडेक्स हो गया, इसके नोट्स बनाए कीजिए, बैंकिंग फाइनेंस के नोट्स बनाए कीजिए। अब और दिखाता हूं कि आज 2 जुलाई में कितने इंपॉर्टेंस है। आज भर भर के इंपॉर्टेंस न्यूज है, आप देखोगे, ठीक है? आपको पता है कि 1 जुलाई 2025 को एसबीआई का 70th एनिवर्सरी था। अब उसमें पूरा का पूरा डेटाबेस है, ठीक है? उसके बाद ये स्टैटिक्स है। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, यहाँ पे सुनो, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है ना, उसमें से 11 नेशनलाइजेशन बैंक है, एसबीआई अलग है। एसबीआई को नेशनलाइज नहीं किया गया था। अब देखो, मैं उसका प्रूफ देता हूँ। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में बना था, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में बना था, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में बना था। 1921 में क्या हुआ, इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, जो प्राइवेट बैंक था, ठीक है? और यही था आरबीआई से पहले जो करेंसी रिलीज करता था,
यही बैंक करता था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसी को नेशनलाइज किया गया, फिर नाम चेंज किया गया, एसबीआई रख दिया गया 1 जुलाई। मतलब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ है, ना कि एसबीआई का। इसीलिए नॉलेज आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, थोड़ा बहुत ये चीज देखा करो। मैंने एक बार ये वीडियो बनाया था, तो उसमें लोग बोल रहे थे कि भाई तुम्हारा टीचर गलत पढ़ाते। भाई मुझे पता है अभिजीत मिश्रा सर गलत नहीं पढ़ा सकते हैं, आप उस चीज को नहीं समझ पा रहे हो, आपकी गलती है। भाई हम भी इतने मेच्योर हो चुके हैं, अब मुझे समझ में आने लगा कि क्या चीज गलत है क्या नहीं। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ, फिर उसके बाद इसका नाम चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। ठीक है, तो ये चीज हुआ। अब देखो, आप जिसको इकोनॉमिक अफेयर्स बोलते हैं, ये भी देखो, फाइनेंस मिनिस्टर रिव्यू पब्लिक सेक्टर बैंक परफॉर्मेंस। हाँ, ये न्यूज जब पढ़ोगे, इसी में आपको एक गुड न्यूज छुपा हुआ है। एनुअल मीटिंग हुआ, हमारे जो सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर जो सीतारमन जी हैं, उसने एकदम कड़े शब्द में बोला है कि बैंक्स को बोला गया है कि प्लीज रिक्रूटमेंट ज्यादा कीजिए। तो मुझे लगता है कि इस साल अच्छी वैकेंसी आपको आरआरबीज में आगे चल के और भी जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उसमें दिख सकता है। मे भी आपको एलआईसी वगैरह में भी दिख सकता है, रेडी रहिए। ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट मैरीटाइम एनबीएफसी बनाया गया। आज का न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये आरबीआई का रिपोर्ट है। आरबीआई सर्कुलर अलग होता है, आरबीआई का रिपोर्ट अलग होता है। ठीक है, ये डेटाबेस क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं डेटाबेस। देखिए उसके बाद देखिए एक स्कीम लिखा हुआ ना, स्कीम देखिए कितना शानदार ढंग से अभिजीत मिश्रा सर पढ़ाते हैं आपको। अब ये देखिए स्कीम है, सब कैंपेन लॉन्च किया गया, ये है। उसके बाद देखिए इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उत्तर प्रदेश का सलखन फॉसिल पार्क को एडेड किया गया है। मतलब अभी टेंटेटिव मतलब नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए इंडिया होस्ट करेगा 2019-29 का वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स को। कौन सा एडिशन होगा? 23rd एडिशन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नाटो का न्यूज है, देखिए सब चीज लिखा हुआ है। 32nd कंट्री टू ज्वाइन नाटो स्वीडन 2024 में। आप स्टैटिक्स भी पढ़िए, मतलब मजा आ जाएगा। तो आपको मैं थोड़ा सा झलकियां दिखा रहा था अपने नोट्स का भी, और कहाँ से पढ़ता हूँ, क्यों वो टीचर बेस्ट है, तो आपको अब समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।